अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे और रमज़ान और ईद के बाद सब अब अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गए होंगे। तो बस जी ये मेरे 2-3 दिन के इकट्ठे क्लिप हैं जो मैंने बना के रखे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या रमज़ान तो इतना माशाल्लाह अच्छा गुजर गया, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई सुस्ती सी हुई कि अपलोड नहीं कर सकी, तो बना के रखे हुए थे। तो ये जी शाम का टाइम था, रूज स्कूल से आ गई थी, तो इसके स्कूल में दूसरे दिन सुबह पार्टी थी, तो इसको मैंने नहलाया। नहलाने के बाद अब इसकी मैंने ट्रिमिंग कर दी। तो मैंने कहा चलें, बाल बड़े ख़राब थे, इतने लंबे लंबे हो रहे थे, तो 2-2 इंच तकरीबन इसकी मैंने ट्रिमिंग की और इसको नहला के अब नाइटी पहना दी थी कि मैंने कहा बस थोड़ी देर बाद आपने वैसे भी सो जाना है, रात होने वाली है। तो इसके बाल बड़े ख़राब हो रहे थे, कितने दिनों से मैं सोच रही थी ट्रिमिंग कर दूं, तो आज इसकी ट्रिमिंग कर दी थी। माशाल्लाह इसके बाल बहुत ही जल्दी लंबे हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी मैंने इतनी ज़्यादा ट्रिमिंग भी की थी, उसके बावजूद इतने लंबे हैं। तो पहले तो मेरा दिल था ज़्यादा काट दूँ, आधे कर दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलें अभी इतने करती हूँ, बाद में देखूँगी क्या करना है। तो सुबह इसके स्कूल में पार्टी थी, तो मैंने कहा सुबह तो इतना टाइम नहीं होता नहलाने का, फिर बाल जो हैं वो इतने गीले गीले, तो अभी आप नहा लो। तो यहाँ पे इसने नहा लिया था। और ये है जी दूसरे दिन सुबह का, जब इसने जाना था तो मैं इसके कपड़े प्रेस कर रही थी। जब मैं ईद की शॉपिंग करने गई थी तो ये मैं इसके तीसरे दिन का ड्रेस लाई थी, तो ये तीसरे दिन का था। माशाल्लाह बड़ी प्यारी शर्ट थी, सदर सी मैं ये भी लाई थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो मैंने कहा इसको प्रेस करके तो फिर इसको दूँ, ये तैयार हो जाए, साथ इसका नाश्ता वगैरह भी बनाना था। तो शुक्र है शाम को नहा लिया था। और ये देखें शाइनिंग वाली थी। पहले मैंने कहा इसको कोई फैंसी फ़्राक पहना देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं पार्टी है तो फिर बच्चों ने खाना पीना, तो फिर उसमें ना इजी फील नहीं करेंगे। तो साथ ये जीन्स थी, ये भी मैं उधर से लाई थी, पहले लाई थी वो जब ईद से पहले, तो वो इसको ना थोड़ी सी तंग थी। फिर वो ईद के बाद हम गए जी सदर, फिर उसको वापस किया, तो फिर ये लेके आई। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी थी, ये 4,000 की थी और ये सेल में हमें तकरीबन 2,000 की मिली थी, लेकिन बड़ी अच्छी जीन्स थी ये। फिर ये लेके आई, तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये हमें 2,000 की मिली थी। तो लेकिन बड़ी अच्छी थी, खुली खुली भी थी, और इसको बिल्कुल जब इसने पहनी तो कहती है कि अब बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर जो शर्ट के अंदर ये आपको नज़र आ रहे होंगे ग्रे ग्रे से सीक्वेंस थे, ये वाले। ये तो इसके साथ मैंने पैंट जो है ना वो जीन्स मैच कर ली थी। मैंने कहा चलो कंट्रास्ट भी हो जाएगा और अच्छी लगेगी, और इसके ये मतलब बिल्कुल सेम तो बुरी लगती है, तो ये इसके साथ इसको बड़ी अच्छी लग रही थी। ये देखें, क्योंकि फ़्राक नहीं पहनाया था, फैंसी फ़्राक तो काफ़ी थे, लेकिन मैंने कहा फिर ये इजी फील नहीं करेगी। तो ये देखें अब ये बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने कहा बेशक स्कूल में, और साथ पिंक शूज़ भी थे और पिंक शर्ट थी, और साथ ये ग्रे जीन्स थी, और साथ पिंक ही इसका बैग भी था। तो यहाँ पे बस ये माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। बाल खुले नहीं छोड़े थे, कहती है गर्मी है, स्कूल में मुझे गर्मी लगी थी तो बाल नहीं खुले छोड़ूंगी, तो आप मेरी हाई पोनी बना दें। तो फिर मैंने इसकी ये हाई पोनी बना दी और माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। फिर मैंने कहा कि आपको ना शाम को मैंने कहा था कि आपको मैं पास्ता बना दूंगी, तो वो आप ले जाना, क्योंकि टीचर ने कहा था सारे बच्चे अपना लंच घर से लेके आएँ, सब बच्चों से शेयर करना। तो मैंने कहा पास्ता बना देती हूँ। तो इसने कहा नहीं मामा मैं पास्ता नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि वो फिर मुझे इससे हैंडल नहीं होता, फिर गिर जाए उसका ऐसे ही तो कपड़े भी ख़राब होंगे, और वो मैं नहीं लेके जाऊँगी। तो फिर इसने ये अपनी पसंद का जो था वो लेके आई थी। और ये देखें बैग, ये पिंक बैग था, और ये साथ लेके जा रही थी कि मैं कुछ पैसे वगैरह लेके जाऊँगी, उधर भी मेरा कैंटीन से जो दिल करेगा मैं फिर बाद में वो चीज़ भी ले लूँगी, कोई दिल करेगा। हालांकि लंच वगैरह ये काफ़ी लेके जा रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ले जाओ, आपकी खुशी। बैग लेके जाने का तो बच्चों का वैसे भी दिल करता है, और ये मैचिंग हो रहा था। तो साथ ये देखें आपको दिखा रही है, अब चेक कर रही है कि किधर पैसे डालूँगी, क्या डालूँगी और कुछ। तो मैं कह रही थी जल्दी जल्दी करो, फिर देर ना हो जाए, 8 बजे का टाइम था। तो ये डोनट 2 लाई थी, 2 चिप्स लाई थी, 2 बिस्किट के पैकेट लाई थी, 2 जूस थे। और हालांकि जूस थे, तो कहती है मामा मैं फंटा भी लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो आप ले जाओ, जो आपकी मर्ज़ी। इसने सारी चीज़ें बस जो इसको पसंद थी वो इसने ली। इसने कहा आज जो है ना मैं घर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपनी पसंद की चीज़ें लूँगी। वैसे तो मैं इसको लंच अपना घर में जो भी होता है बना के देती हूँ। तो यहाँ पे अब इसने अपनी पसंद की चीज़ें ली और ये पार्टी पे जाने के लिए रेडी होगी। देखें
बस बच्चों को यही होता है, थोड़ा सा भी स्कूल में फंक्शन हुआ, स्कूल में बैग वगैरह भी नहीं लेके जाना था, बस ये छोटा सा बैग और साथ ये सब ईद के लंच वगैरह बच्चों के लिए, जी आज इनकी जी ईद मिलन पार्टी थी। अब जी चले, ये तो जी जा रही है रूट स्कूल। उसके बाद ये स्कूल वगैरह यूनिवर्सिटी बच्चे चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो दिन को आए क्योंकि शाम को हमने रात को एक शादी पे जाना था। वो हमारा बहुत अच्छे उनसे तलकात थे, तो मेरे हस्बैंड आते हुए दही ले आए कि ये दही ले। अब बनेगा, रूज ने अच्छा खासा स्कूल में वो कर लिया था, पार्टी थी, लंच कर लिया था, बड़ी बेटी भी नहीं यूनिवर्सिटी में खा लिया था। तो हस्बैंड कहते हैं कि हमने दिन को खाना नहीं खाना, नहीं दिल कर हमारा, तो वो दही ले आए थे। तो यहाँ पे कहते हैं बस कबाब बना के दो और साथ दही की वो जो चटनी रायता सा होता है वो बड़ी पसंद है सबको। तो ये देखें, आपको पता होगा रमज़ान से पहले मैंने ये जो चटनी बना के क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ की हुई थी, तो ये अभी थोड़ी सी रहती थी, 2 पैकेट थे, तो ये इतना आधा पैकेट अभी रहता था। ये कितना मतलब हो जाती है आसानी, बनी हुई पड़ी हो, बस दही डाल लें। और ये मैंने कहा इसमें दही डाल के तो ये चटनी डाल के रख देती हूँ, जितनी देर में कबाब बनेंगे इतनी देर में ये मेल्ट हो जाएगी सॉरी, इतनी देर में ये मेल्ट हो जाएगी, तो फिर ये साथ खा लेंगे और साथ चाय बना लेंगे। तो शामी भी बने हुए पड़े थे फ्रीज़र में, ये चीज़ें बंदा बना के रख ले तो कितनी आसानी होती है। अब रमज़ान ख़त्म हो गया, बस ये थोड़ी बहुत कबाब ही रह गए थे, तो मैंने कहा फिर किसी दिन टाइम हुआ, अभी तो छोटे मोटे काफ़ी काम थे, तो किसी दिन टाइम हुआ तो फिर इसी तरह कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि जब बच्चे घर हों तो फिर दिल करता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को। तो ये कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी से फिर ये चटनी कबाब और साथ चाय बना देती हूँ, तो ये खा लें। तो ये भी कबाब भी बड़े मज़े के बनते हैं। दिन को फिर भी हम हमेशा हल्का फुल्का ही खाते हैं, रमज़ान में तो हम रात को कभी नहीं हांडी वगैरह बनाई थी, लेकिन अब ये है कि अब जब से रमज़ान ख़त्म हुए हैं फिर तो अब डेली हांडी बनती है और रोटी भी रात को बनती है। लेकिन आज रात को फिर शादी पे जाना था, मैंने कहा चलें अब सारे यही खा लें, क्योंकि सारे उधर रूश भी खा के आई थी और बड़ी बेटी भी ने भी उधर यूनिवर्सिटी में लंच कर लिया था, तो हस्बैंड ने भी। तो अब मैंने कहा चलें यही फिर इस टाइम पे आपको बना देती हूँ। इसके बाद अभी शादी की तैयारी भी करनी थी, कुछ कपड़े वगैरह तो प्रेस कर लिए थे, तो मैंने कहा चलें जो देखें। ये मैंने कबाब बनाने से पहले ये डाल के जो क्यूब्स रखे थे चटनी के, और ये देखें कितनी अच्छी बन गई थी। और ये मैं तो कहती हूँ हमेशा, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, फ्रीज़र में बना के रखती हूँ, कोई भी गेस्ट आ जाए कुछ तो फिर ज़रा देर नहीं लगती। इस तरह बंदे के कोई भी अगर वैसे भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो फ्रीज़र में कबाब हो जाए, समोसे पड़े हों, कबाब पड़े हों और बिस्किट वगैरह, तो फिर ये देखें जी यहाँ सारे तैयार हो गए थे शादी के लिए, और ड्राइंग रूम में बैठ के थे, फ़ोटो सेशन हो रहा था हम जब भी जिधर जाते हैं पहले ये तैयार होके तो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं। तो यहाँ अरूश और उसके बाबा तस्वीरें बनवा रहे थे। उसके बाद जी हम घर से निकल पड़े थे, तो ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी लेफ़्ट साइड पे मस्जिद, माशाल्लाह इतनी ये प्यारी है। हम जिधर रहते हैं ये रास्ते में आती है, हमारे घर के करीब ही है, और ये हमेशा रात के वक्त इसका यही मंज़र होता है, इतनी लाइटें और इतनी ये अच्छी मुझे लगती है जब भी हम यहाँ से ना रात के टाइम के गुज़रते हैं। बड़ी प्यारी मस्जिद है तो ये देखें रात के वक्त तो बड़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। अरूश जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी शादी पे जाने की, उसको बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, तो हमने कहा था कि हम लेट ना होंगे, क्योंकि टाइम था 7 बजे का, उन्होंने कार्ड पे 7 बजे का टाइम लिखा हुआ था, तो हम लड़की वालों की तरफ से थे, तो हमने कहा ऐसा ना हो कि हम लेट हो गए हों और बारात जो है वो आ चुकी हो। तो मैंने तो बस कहा कि जल्दी करें हस्बैंड को, तो जल्दी जल्दी हम तैयार हुए थे। लेकिन अंदर ये देखें इतना प्यारा ये सजा हुआ था। तो आज जब हम हाल में गए तो अभी नई शादी मतलब बारात नहीं आई थी, तो ये देखें अरूश को उन्होंने फूल पकड़ाए कि आपने बारात के ऊपर वो डालने हैं, तो अरूश अभी देखें ऐसे ही पकड़ के तो बारात से पहले ही सब पे डाल रही थी। तो यहाँ पे दुल्हन भी आ गई थी, उसको स्टेज पे बिठा दिया था, और अभी उसने घूंघट ही आगे वो दुपट्टा उसके ऊपर किया हुआ था कि बाद में हटा देंगे।
जब बारात आएगी। प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैरून कलर की साड़ी लगाई हुई थी और मेकअप भी बहुत ही अच्छा था। और ये उसकी फ्रेंड वगैरह जो सारी थी वो उसको बिठा रही थी, सेट कर रही थी। तो यहाँ पे बारात वगैरह आ चुकी थी, देख रही हैं सब एक दूसरे से मिल रहे थे। अरूश भी इधर उधर फिर रही थी, तो मैंने इससे कहा कि आप भी जाओ ऊपर बैठो, इतनी देर में दूल्हा नहीं आता तो आप यहाँ पे बैठ के तो थोड़ी सी अपनी मूवी बनवा लो। इसको वैसे भी ये शौक़ है, मैंने कहा चलो आप भी बनवा लो। बड़े ही अच्छा इंतज़ाम था, बड़ा ही मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि सब हमारे जानने वाले ही थे। तो कुछ से तो काफ़ी अरसे से बाद मुलाकात हुई थी, बड़ा अच्छा लगा था। और ये देखें